आप सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। आज मैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आपसे ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। आज तारीख है 6 फरवरी 2022। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो मेरा विश्वास है कि बहुत से इंसानों की जान बच सकती है। वजह बताऊंगा कैसे बच सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप पूरी वीडियो देखोगे और मेरी बात को सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह रास्ते में जगह जगह सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी मोटरसाइकिल से, कभी कार में, कभी ट्रक में, कभी बस में। किसी भी तरह का एक्सीडेंट, दुर्घटना का कोई पता नहीं होता है कब और किस टाइम दुर्घटना हो जाए। किसी बंदे के साथ, किसी भी इंसान के साथ दुर्घटना हो सकती है कहीं पर भी। मैं आज एक अपनी ज़िंदगी का एक असल वाक़या आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ बीता था। आज से 12 साल पहले की बात है। मैं एक ट्रक ड्राइवर था। असल में मैं ट्रक गाड़ी चलाता हूँ। मैंने पिछले 1 साल से इस टाइम गाड़ी छोड़ रखी है। सामाजिक जो मुद्दे हैं मैं उनको उठाता रहता हूँ समय समय पर, जो ज़रूरी है अपने समाज के लिए। तो मैं गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाता जब तो मैं दिल्ली से बॉम्बे की तरफ गाड़ी चलती थी। दिल्ली से माल लोड करके थे बॉम्बे जाते थे और बॉम्बे से माल लोड करके फिर दिल्ली आते थे। दिल्ली की ही एक प्राइवेट फर्म की गाड़ी थी मेरे पास जो मैं ड्राइविंग करता था। तो बॉम्बे गया मैं, मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम। बॉम्बे गया मैं, बॉम्बे से हमने वहाँ पर रुके। 1 दिन रुकने के बाद उसके बाद अगले दिन गाड़ी लोड हो गई। शाम को गाड़ी लोड हुई। करनाक रोड पड़ता है बॉम्बे में, एक जगह का नाम है करनाक रोड, बीटी स्टेशन के पास। तो वहाँ से जब गाड़ी लोड करी तो गाड़ी वहीं शाम को वहीं रोक ली। 5-6 बजे के आसपास गाड़ी लोड होगी। क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बड़े व्हीकल के लिए नो एंट्री रहती है। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है। तो रात को जैसे ही 9 बजे नो एंट्री खुली तो हम तकरीबन वहाँ से 9:30 बजे करनाक रोड से गाड़ी लेके मैं निकला। और उस टाइम पे मेरा साला साहब थे जो विक्रम, वो मेरे साथ वैसे ही घूमने के लिए चला गया था कि आप दिल्ली से बॉम्बे चलते हो, चलो बॉम्बे घूम के आऊँगा। और वैसे ही घूमने के लिए चला गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की उसकी उम्र थी। वैसे घूमने के एक उद्देश्य से वो मेरे साथ चला गया। तो जब गाड़ी लोड हो गई बॉम्बे से, रात को हम तकरीबन करनाक रोड से रात को 9:30 बजे निकले। 9:30 बजे निकलने पे तो उस टाइम सावन का महीना था। आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इधर अपने इधर उत्तर साइड में मानसून लेट आता है और उधर अपना महाराष्ट्र साइड मानसून जल्दी आता है और बरसात भी अपने से इधर ज़्यादा होती है वहाँ पर महाराष्ट्र में। तो जब बॉम्बे से गाड़ी बाहर निकला हम इधर दिल्ली रूट पे, तो बॉम्बे से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक जगह का नाम पड़ता है वसई। वसई जगह का नाम है। वसई जिस टाइम हमने पार किया रात को, के आगे देखा क्या कि सड़क पे जाम लगा है, बहुत लंबा जाम लगा था। और बरसात, लगातार बरसात चल रही थी सवेरे से ही। 2 दिन हो गए थे बरसात चलती को, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात का समय था और जाम लग गया। जहाँ वो जाम लगा वो सही पार करके तकरीबन 3-4 किलोमीटर का वो लंबा जाम था। जिस वो 4 किलोमीटर धीरे धीरे गाड़ियाँ जब उस जगह पे पहुंची जहाँ पर वो जो कारण था जाम लगने का, वो देखा कि एक गाड़ी वाला ड्राइवर जो भी कोई गाड़ी आया करे उसको रुकवाया करे, किसी तरीके से आगे खड़ के रुकवाया करे। उसकी खिड़की खोल के ड्राइवर साइड के और ड्राइवर के पैर पकड़ लिया करे। पैर पकड़ के उसको बोलता है कि एक बार नीचे उतरो। वो गाड़ी की तरफ जिस टाइम देखते थे उसकी, वो हुआ क्या था कि बारिश में एक गाड़ी रोड के ऊपर जो ट्रक था, वो रोड के ऊपर गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब जो ख़राब हुई गाड़ी थी उसमें उसका डाला खुला था। डाला खुला होने के कारण उसमें पाइप लोड थे गाड़ी में, जो उसकी गाड़ी में काफ़ी पीछे तक तकरीबन 3 से 4 फुट उसकी गाड़ी से पीछे पाइप निकले हुए थे। गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी थी। तो जो एक गाड़ी आई पीछे से, कैंटर गाड़ी, तो जिस टाइम वो कैंटर गाड़ी आई तो कैंटर गाड़ी आने पे विजिबिलिटी कम होने के कारण, बरसात होने के कारण, उस ड्राइवर को वो गाड़ी खड़ी हुई रोड के ऊपर नज़र नहीं आई जी। वो गाड़ी ख़राब खड़ी थी।
तो उसको नज़र जिस टाइम नहीं आई तो वो जो कैंटर गाड़ी थी, कैंटर गाड़ी में दो, एक क्लीनर और एक ड्राइवर दोनों थे। क्लीनर जो था उस ड्राइवर का सगा भतीजा था, यानी चाचा भतीजा दोनों कैंटर वाले थे। जब वो गाड़ी बिल्कुल पास हो गई, विजिबिलिटी बहुत कम थी, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था बरसात के कारण, एकदम अचानक क्या हुआ कि वो कैंटर गाड़ी अपनी साइड तो ड्राइवर ने बचा ली, पर लेकिन वो क्लीनर साइड नहीं बचा सका और गाड़ी बिल्कुल जो पाइप वाली गाड़ी थी उस गाड़ी के पीछे बिल्कुल एक्सीडेंट हो गई, मतलब आपस में पूरी तरह से टच हो गई है। जैसे ही गाड़ी वो पाइप वाली गाड़ी के पीछे जाके घुसी तो जो उसके पाइप थे, क्लीनर साइड जो क्लीनर बैठा था ड्राइवर का भतीजा, तो उसके दोनों जो घुटने या घुटने के आर पार वो पाइप जो थे उसके घुटने को तोड़ते हुए उसके आर पार हो गए डैशबोर्ड के, और वो गाड़ी उन पाइपों के ही बीच में फंस गई। जो आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें 2-3 बंदे थे, वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पीछे किसी ने गाड़ी ठोक दी है, गाड़ी ठोकने की वजह से वो डर के अपनी गाड़ी छोड़ के और वहाँ से भाग गए। अब वो ड्राइवर देखे ना, वो अब पिछले वाले कैंटर में जो पाइप फंस गए थे, अब वो कैंटर तो स्टार्ट था, कैंटर को पीछे करता था तो वो पाइप वाली गाड़ी भी साथ ही खींचती थी, और घुटने उसके दोनों टूट चुके थे। जो उसका भतीजा था क्लीनर पीछे वाले कैंटर गाड़ी का, तो गाड़ी उसकी निकले ना पीछे। जब वो गाड़ी को अपनी स्टार्ट करके पीछे करता है तो वो गाड़ी भी साथ ही साथ उसके खींची चली आई, क्योंकि पाइप बुरी तरह से धंस चुके थे, उसके दोनों घुटने टूट चुके थे क्लीनर के। और हुआ क्या कि जो वहाँ पर जाम लग गया, जाम की स्थिति बन गई है। तकरीबन 4 किलोमीटर क्रॉस करके जब हम उसके पास पहुँचे, वो क्या करता था कि जब भी कोई गाड़ी पीछे से आती थी उसको हाथ देता था और ड्राइवर सीट खोल करके और उसके पैरों में गिर जाता था ड्राइवर के, कि किसी तरह मेरे भतीजे की जान बचा लो, मेरे क्लीनर को बचा लो, ये गाड़ी में से मेरी गाड़ी को निकलवा दो। तो अब देखो, ये मानवता, एक से एक इंसान इस दुनिया में है, पर लेकिन हजारों की संख्या में उस टाइम तक मतलब गाड़ियाँ वहाँ से गुजर चुकी थी, किसी ने भी वहाँ पर उसके पास गाड़ी रोकने की जहमत नहीं उठाई। एक बार गाड़ी की तरफ देखें कि भाई ये तो एक्सीडेंट का काम है और गाड़ी वहाँ से लेके चले जाएं, गाड़ी की तरफ देखें। और वो लड़का जो था, क्लीनर जो था, उसका रो रो के बुरा हाल था, उसके दोनों घुटनों से खून चल रहा था बड़ी बुरी तरह से। आप ये मान के चलो 1 घंटा से ज़्यादा का समय बीत चुका था एक्सीडेंट हुए को, गाड़ी ठुकी को। तो जिस टाइम मैं मेरी गाड़ी उनके पास पहुंची तो उसने वैसे ही किया, ड्राइवर साइड में मेरी आया, ड्राइवर साइड की खिड़की खोल के और मेरे दोनों पैर पकड़ लिए उसने, मेरे लड़के को बचा लो, मेरे क्लीनर को बचा लो, मेरा भतीजा मर जाएगा, ये वो रोने लग गया। तो मेरे को, मैंने देखा भी क्या हुआ कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, पाइप वाली गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी ठोक गई है, जिस वजह से मेरे लड़का जो क्लीनर था उसके दोनों घुटने टूट चुके हैं और खून बह रहा बहुत टाइम से, और किसी भी तरह करके उसको बचा लो। तो मैं नीचे उतर के मैंने देखा किसी तरीके से कि कैसे निकलेगी। मैंने अगली गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जिसमें वो गाड़ी ठोकी हुई थी। फिर मैंने उस गाड़ी के दोनों टायरों के पीछे मतलब ओट लगा दी, ईंटें पत्थर लगा दिए, और अपनी गाड़ी के साथ वो कंटेनर में साइड में गुटका लगा करके, ऐसे साथ में गुटका लगा करके जो कंटर गाड़ी थी उसको बोला कि तू बैक गियर डाल के और इसको बैक में मतलब गियर डाल के और बैक इसको धकेलने की कोशिश कर, एक्सीलेटर दबा के। और मैंने उसको कंटर को क्या किया कि उसमें गुटका लगा के मैं भी अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को धक्का लगाने लग गया पीछे। बहुत जद्दोजहद के बाद आप ये मान के चलो कि वो कंटर पीछे सरक गया। जब वो सरक गया पीछे, उस टाइम पे आप विश्वास नहीं करोगे कि एक एम्बुलेंस भी गुजरी वहाँ से और एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरी, लेकिन ना तो पुलिस वाले उसके पास रुके ना कोई एम्बुलेंस वाला रुका। और भी ये देखो कितना गाड़ियों का काफिला, 4 किलोमीटर लंबा जाम था, कितने संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ से इंसान निकल के चले गए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। तो किसी तरह करके मैंने वो कैंटर गाड़ी पीछे धकेल करके और उस बंदे को देखा तो वो मेरे को कहने लगा कि मेरे बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा दो किसी तरह से और इसकी जान बच जाएगी।
जो मेरा साला था, जिस टाइम हम उतर के उसके लड़के के पास गए, जा कर के खिड़की खोल के देखा तो उसके वाकई बहुत बुरा हाल था। दोनों घुटने टूटे हुए थे, उसका खून बह रहा था, बहुत बुरी हालत थी लड़के की। तो मेरा साला विक्रम जो था, विक्रम ये देख के बुरी तरह से डर गया। वो बोलने लगा कि आप इसको छोड़ो और आप यहाँ से चलो, आपने निकलवा दिया इसको, इतना ही बहुत है, कुछ भी करेगा अपने आप, कहीं भी जाएगा, कैसे भी करेगा, आप यहाँ से चलो। पर लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा ऐसे नहीं आप इसको छोड़ के जाना। उसको मैंने अपने जो विक्रम था मेरा साला, उसको बोला तू आराम से गाड़ी में बैठ जा, क्योंकि उम्र कम थी, बच्चा था, 17-18 साल की उम्र था, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, वो पूरी तरह से डर गया था। तो मैंने उसको मना कर दिया कि तू आराम से गाड़ी में अपनी बैठ जा। तो हमने और उस ड्राइवर ने, जो कंटेनर का ड्राइवर था, उसके भतीजे को, दोनों ने उठा करके मैंने अपनी गाड़ी में उसको सीटों के ऊपर लिटा दिया पिछली पे। और वहाँ से अब आगे जो शहर था, 45-46 किलोमीटर पे शहर पड़ता था एक मनोर। मैं क्या, मैं बैक तो जा नहीं सकता, पीछे तो मैं अपनी गाड़ी घुमाऊंगा नहीं, लोड गाड़ी है मेरी, मैं तो आगे तो छोड़ सकता हूँ। बोलता कि मनोर आगे शहर पड़ता है, मनोर महाराष्ट्र में, ये आप देखोगे तो मनोर शहर पड़ता है वो सही से 45-46 किलोमीटर के आसपास। तो बोलता है कि मनोर, इसको हॉस्पिटल में दाखिल करा करके फिर आप चले जाना। चलो जी, वहाँ से गाड़ी लेकर के तो हम उसको गाड़ी भगाई, मैंने किसी तरह से आकर के मनोर एक हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने देखा तो मना कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल में गए, खैर उसको डॉक्टर ने बोला कि आप इसको उतार करके और ले आओ। उसको अंदर लेके गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो मतलब एक उस दिन मैंने उसकी मदद करी तो वो लड़के की जान बच गई, जबकि हालात उसके बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उसके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ लड़के के। वो मेरे को कैसे पता लगा कि उसने मेरा कंपनी का नंबर ले लिया था दिल्ली का, और कंपनी का नंबर लेने के कारण उसने मेरे से बाद में फिर फ़ोन पे बात करी 1-2 बारी। मैं उसको कभी दोबारा मिला नहीं। वो गुजरात का रहने वाला था, गुजराती था वो। मैं उसको कभी ज़िंदगी में दोबारा मिला नहीं। मेरा ये बात बताने का मकसद क्या था कि उसके बाद मेरे साथ 3 हादसे बीत चुके हैं, 3 दुर्घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं, और तीनों की 3 दुर्घटनाओं में मेरे कभी आज तक चोट नहीं लगी, बाल बाल बचता रहा मैं। अब ये कोई पता नहीं है किसी के साथ रोड पे क्या हो जाए। जब भी मेरे को कुछ ऐसा होता है, उसी टाइम मेरे दिमाग में वो लड़का मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने उसकी एक बार जान बचाई थी, शायद उसी के कारण मेरी एक बार छोड़, 2 बार छोड़, 3 बार मतलब भगवान ने मतलब उस चीज़ का मेरे को वापस, जो हमने एक मानवता का कार्य किया था, उसके बदले में भगवान ने मेरी जान बचा दी। ये तो हुई बात एक। और आप ये देखोगे कि कोई भी रोड पे दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो लोग आते हैं, देख के चले जाते रहते हैं, आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं। कोई उठाने की जहमत नहीं करता, रात में तो बिल्कुल नहीं कोई देखता। वो इस वजह से नहीं देखता कि उस टाइम का, जो आज से 10-12 साल पहले का जो टाइम था, अगर जो हॉस्पिटल में मान लो मैं उसको लेके गया तो बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन उस टाइम परेशान करते थे। कौन है, तेरा कैसे लगता है, कौन क्या हुआ है, कि ये है वो है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी करते थे कि आदमी को परेशान कर देते थे। पर लेकिन समय बीता, और आज के समय के अंदर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट कर लेना एक, कि आप ये मान के चलो कि 15 अक्टूबर पिछले साल 2021 में 15 अक्टूबर 2021 को अपने जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार के, श्री माननीय नितिन गडकरी जी ने एक कानून बनाया है, नया कानून एक लागू किया है कि जो भी बंदा किसी दुर्घटनाग्रस्त किसी भी इंसान को अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसका पता भी, उसका एड्रेस भी उसको पूछा नहीं जाएगा कि भाई तू कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। पहले नंबर तो ये, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपको हॉस्पिटल में नहीं दोबारा बुलाएगा, कोई पुलिस थाने में नहीं बुलाएगा, चौकी में नहीं बुलाएगा। और दूसरी चीज़ क्या करिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल इंसान को दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा दे, उसकी जान बचा दे, तो उसको 5,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। योजना का नाम है नेक मददगार पुरस्कार योजना। नेक मददगार पुरस्कार योजना नाम से ये योजना शुरू करी थी 15 अक्टूबर 2021 को, और ये योजना 31 मार्च 2026 तक रहने वाली है। और आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना है
कि परेशानी होगी। अगर आपने किसी की जान बचा दी, आपको 5,000 रुपये इनाम मिलेंगे, और थोड़ी देर के लिए इनाम चाहे ना भी मिलो, इंसानियत के नाते आप उसको उठाओ, किसी तरीके से हॉस्पिटल में पहुंचाओ। यही मेरी ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि किसी की जान बच सके। अब मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक भी आप पहुँचा सको इसको शेयर करो, ताकि कोई ऐसे किसी दुर्घटना में किसी घायल की ऐसे जान ना चली जाए। हर किसी का परिवार है, उसके भाई हैं, उसके माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी हर मतलब वाइफ है। हम जब घर से निकलते हैं तो सभी घर वाले इंतज़ार करते हैं हर किसी का कि हमारा घर से गया हुआ बंदा वापस आएगा, इंतज़ार करते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप में से अगर 10-20 बंदों ने भी मतलब इस बात को ऊपर अमल किया तो ये वीडियो बनाने के मेरा मकसद था वो पूरा हो जाएगा। मैंने एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गंभीर रूप से घायल को अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुँचा दो तो 5,000 रुपये का नगद इनाम, और राष्ट्रीय जो एक नेशनल लेवल के ऊपर भी एक सरकारी स्कीम है, तो जैसे